नमस्ते मित्रों, व्रत पूजा त्यौहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे दशा माता व्रत की विधि। ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से यह सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है। जब दशा प्रतिकूल होती है, अच्छा काम करने पर भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा का दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारी माताएं बहनें सुहागिन स्त्रियां इसका व्रत करती हैं तथा पूजन करती हैं। उसके प्रति विश्वास बढ़ाए रखने के लिए भगवती की कथा भी सुनती हैं। दशा माता का डोरा होली के दूसरे दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन लिया जाता है तथा वैशाख कृष्ण पक्ष की किसी शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। कच्चे दूध का 16 तार का डोरा जो जलती हो को दिखाकर रख लेते हैं, उसमें 16 गांठ लगा देनी चाहिए। इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा ना हो जाए किसी को कोई वस्तु जहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता है। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। पृथ्वी को लीप कर चौक पूर कर उस पर पटा और पटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे के दूध में डुबाकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बतासा आदि का भोग लगाया जाता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है और फिर आप ही उसे कुआं या तालाब में, जलाशय में सिराकर यानी ठंडा करके आती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसें उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। थाली धोकर पीना चाहिए। आइए सुनते हैं पहले दिन की कथा। यह व्रत चैत्र कृष्ण दशमी को घर की शुभ दशा बनी रहने के लिए किया जाता है। सुहागिन औरतें इस दिन डोरे की पूजा करके राजा नल और दमयंती की कहानी कहती हैं और सुनती हैं। इस व्रत में एक समय भोजन करती हैं। एक घर में कोई सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा ना हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इस कारण आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई करौली गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौटी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछवा है क्या? बछिया। उसने जवाब दिया कि बछवा है।
सास ने घर में आकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा माता की गंडे लें और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए, सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारायण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजा से आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारायण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोलूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर वह उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ हैं? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं बाहर 12 बरस में आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएगी, वह जल लाएगी, तब जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास आई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता ने उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास ही लिया था कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे, उसके आसपास उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है, उसको अभी निकाल बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारायण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल कर बाहर करो, तभी मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देता हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में ले आऊँगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो जा। वह बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई। तब उसारा बोला, मुझे इतना मार छानी छप्पर का नहीं है जितना भार तेरे दशा माता के विरोध का मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर घिनौची के पास गई। घिनौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। तब वह वहाँ से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ कहीं जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी सही पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँचे। उसके पास साथ में के सब लोग बिछुड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुआं पर आए जिसमें उस स्त्री गिरी हुई थी।
राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की घाट पर जाकर कहा कि भाई, पुरुष हो तो मेरे धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज़ दी। इस पर राजा ने कुएं से उसे बाहर निकलवाया और वह उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावकों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी को भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की कि महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मेरे लिए दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा और उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख न जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद पूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगीं। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछेड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलौटी है क्या? पहलौटी ब्याई है? हाँ, दूसरी तीसरी बार उन्होंने जवाब दिया, ब्याही तो पहली ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी जी, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, किसके गंडे और कैसे गंडे हैं, सो मुझको समझाओ। तब वह बोली, भाभी, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछड़ा ब्याई है। दशा माता के व्रत का भी यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारायण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरी भला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारायण किया। पारायण करने बैठी ही थी कि उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर चला गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में आ जा पहुंचा।
और अपनी स्त्री का पता पूछने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। वह बोल रही थी, महाराज, राजा महल में एक मुंह बोली बहन लाए हैं। वह बड़ी ही सुंदर है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारणी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारणी है वैसी ही सर्वप्रिय भी है। भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है और कहाँ से आई है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल के मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधक कर्ता उससे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। जब निश्चिंत हो जाएंगी तब तुमको भिक्षा देंगी। तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठ गया। पारायण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देख करके वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा। आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने चले आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रह रही है। नित्य सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे लिवा लाओ। वह डोली, पीनस बाजे, कहार आदि यथोचित सज धज के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली। जरा लौटकर पीछे की ओर देखती तो जाओ। ज्यों ही उसने लौटकर पीछे देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर के हो गए और अटाले भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राजा राज करता है वहाँ उस दशा में नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसके राजा की आज्ञा मानना और उसकी विपत्ति में उसका साथ देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा रानी
दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्ष के नीचे अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के से राजा रानी जो वस्तु को छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाते थे। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला, वह चला जाता था। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी को भोजन भर को शेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने चला गया। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। रानी ने रोटियाँ सेंक कर और मछलियाँ भून कर रखीं। तब राजा आए और भोजन करने बैठे। तब रोटियाँ ईंट हो गईं और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गईं। वहाँ से चलकर वे अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए। रानी ने कहा कि लटके चौथरा फूकरा ऐसे आए हैं। और कैसे आए हैं? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी ना, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने उसे चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवाय और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदसा का ही कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर लाएगी। तब वे लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उसका मित्र आया है तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए हैं। और कैसे आए हैं? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे आए, अच्छे आए। आखिर मित्र है, उनको महलों में लिवा लाओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनको सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खुटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खुटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रही है और खाड़ा पलंग की पाटी में समाता जाता है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए। यहाँ तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा, तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। निदान राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले। राज दंपत्ति चलते हुए एक अन्य राजा के राजधानी में पहुँचने वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं कि उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और
कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो। उस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़सार को पार कर उसी रास्ते से निकलती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। तब बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई है, उसी की टहल में ज़्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार। मेहतरानी ने कहा पहली बार। फिर रानी ने पूछा बछेड़ा हुआ या बछेड़ी। उसने जवाब दिया बछेड़ा। और अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के गड्ढे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा माता का गड्ढा लेती हूँ। राजा ने कहा सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, कैसे नियम धर्म निभाओगी। रानी ने कहा वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गड्ढा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपनी आंचल का लेकर रानी ने गड्ढा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं, किस अपराध के कारण बंद हैं। पहरेदारों ने कहा ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत न मिली, इसी से गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए, न कि कैद में डालना चाहिए। इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा। उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल हैं और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा के आने की खबर सुनकर पूछा मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार तो ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी पीनस से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब है, आखिर मित्र तो है। राजा रानी दोनों मित्र के महल गए। उन्होंने सादर उसका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से इनको डेरा दिया जहाँ वे पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार लील गया था वह उसे उगल रहा है और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न
तब तुमको चोरी लगाई थी और न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के घर गया। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। कैसे आए हैं? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर आए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। यह तो अच्छा नहीं करती। परंतु रानी न मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे? यह देखकर ननद बोली कि उपालव और बोली, ठठोली किस पर कसती हो? तुमसे तो जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिकों का ढेर लगा था। रानी देखकर सन्न रह गई और बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भेंट भर पेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव पर पड़ गया। राजा का आला चेताया गया। तब भोजन तैयार हो गया। तब राजा भोजन करने बैठा। उस समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनाई मछलियाँ आप से आप थाली में आकर गिर गईं। वे रोटियां जो ईंट बन गई थीं फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि ये सब क्या कौतुक है, कुछ समय में नहीं आता। रानी बोली कि ये वही मछलियां हैं और वही रोटी हैं जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछलकर चली गई हैं, रोटियां ईंट बन गई हैं, तो आप न मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहाँ के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा कि अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं, यह कोई शत्रु चढ़ाया है, उसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अस्तु वे लोग हीरा मोती थाली के भर भर के लेकर राजा के सामने मिलने के लिए आए। गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचानकर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा लाए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुजियाँ और 10-10
अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगारित करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित किया गया, दिया जलाया गया, पर बाती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, तब उनके आ जाने पर दीपक जलाया जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाए। राजा ने दूतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का दीपक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराया गया और विदा दी गई। उसी समय राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि अब मेरी प्रजा में को सब लोग दशा माता का व्रत किया करें। और भगवती दशा माता ने जैसे राजा नल के दिन फेरे, ऐसे ही सब के दिन फेरे। मित्रों, यह थी दशा माता व्रत की कथा। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।